तो देखिए ये इंडिगो चैप्टर जो है, इंडिगो का मतलब होता है नील। अब तो हम यूज़ करते हैं, वो आया नया उजाला वाला जो 4 बूंदों वाला होता है। पहले लेकिन वो इतना आसान नहीं था वो 4 बूंदों वाला। एक समय में ब्रिटिशर्स के समय में उसकी खेती करवाई जाती थी और दैट वाज़ अ हरक्यूलियन टास्क फॉर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के पीजेंट्स के लिए, भारत के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या थी वो। जिस समय में देश अंग्रेजों का गुलाम था। चूँकि उनको दे वांटेड दिस क्रॉप जस्ट बिकॉज़ दे वांटेड टू हैव मोनोपोली ऑन कॉटन। कॉटन पे, कॉटन कपड़ों पे जो उनकी मोनोपोली थी, उसकी वजह से उनको ये चाहिए होता था। उसमें एक अलग टेक्सचर आता था, अलग ये आता था। इसलिए द चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम ये एक्चुअली एक हिस्सा है, लुई फिशर की एक बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका हिस्सा है। और ब्रिटिश हाई हैंडेडनेस एंड ऑपरेशन एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस, किस तरह से वो भारत के लोगों पे, भारत के किसानों पर वो अत्याचार करते थे, इस सब की कहानी है। तो शुरुआत जो होती है, देखिए, व्हाट लेड गांधी जी टू अर्ज ब्रिटिश डिपार्चर। गांधी जी भारत में 1917 में आते हैं। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना ये कार्यक्रम सब चलाया था अंग्रेजों का विरोध करने का। तो व्हेन ही कम्स इन 1917 ही फाइंड्स द सिचुएशन टोटली आउट ऑफ हैंड and how the people were being tortured by English. ये सब तो देखा उन्होंने। तो द इंसिडेंट दैट प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल अकर्ड इन 1917। गांधी जी अटेंडेड, और ये जगह जो है चंपारण, चंपारण जो है वो बिहार की अभी एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो गांधी जी का जो प्रयोग था, वो प्रयोग आप देखेंगे कि यहीं से शुरू होता है। 2301 delegates and many visitors were present। इतने सारे डेलीगेट्स और विजिटर्स आए थे। और गांधी जी जो पुअर स्कीनी सा पर्सन, वो गांधी जी का आना, विश्ड हिम टू एकम्पनी हिम टू चंपारण। और ये कौन आया था, आगे आप देखेंगे, राजकुमार शुक्ला, हिज नेम वाज राजकुमार शुक्ला, का भी नाम इसमें गांधी जी के साथ जुड़ जाता है। वो भी एक किसान ही था, ये भी पीजेंट था। उसकी भी अपनी माइजरीज थी, उसके भी अपने दुख थे, तकलीफ थे, परेशानियां थी। और समवन सेड हिम टू मीट गांधी जी। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि गांधी जी से मिलो। अब गांधी जी से मिलना, उन दिनों कोई फोन ऑन की तो ऐसी सुविधा थी नहीं, बड़ी मुश्किल स्थिति थी। तो गांधी जी जहां जहां जाते थे, वेयर एवर गांधी वेंट, तो लैंडलॉर्ड सिस्टम, जहां कहीं गांधी जाते थे वो उनके पीछे पीछे चलता था। शुक्लाज परसिस्ट, और इस तरह से परसिस्टेंस उसकी जो लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा गांधी का। जब तक गांधी ने हाँ नहीं कह दिया, तब तक उसने पीछा नहीं छोड़ा गांधी का। और वो चाहता तो बताया गांधी जी से जब मिला तो। शुक्ला पेशेंटली फॉलोड हिम एवरीवेयर, हर जगह। ही केप्ट अर्जिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। और फाइनली गांधी जी जहां कहीं भी जाते थे, चाहे वो लखनऊ के सम्मेलन में गए, कानपुर के सम्मेलन में, जहां कहीं भी जाते थे, वो सामने देखते थे कि शुक्ला जो है सो सामने बैठा हुआ है। और वो ही वांटेड टू हैव डेट, कि डेट दे दो कि कब आप आओगे, कब आप आ सकते हो। फाइनली कोलकाता के जो उनका अधिवेशन होने वाला था, उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम आओ यहां पर, हम वहां से तुम्हारे साथ चलेंगे। और इट हैपेंड लाइक दैट। फाइनली गांधी जी एग्रीड टू accompany हिम टू चंपारण इमीडिएटली आफ्टर हिज कोलकाता विजिट। उस समय में उसको कैलकाटा कहा जाता था, अभी कोलकाता कहते हैं। तो वहां आने से पहले वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, पटना, जो पटना में लॉयर थे। लेटर बिकेम द, और बाद में वही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। और बाद में भारत के भी प्रेसिडेंट, भारत के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो यही थे। राजेंद्र प्रसाद कुडंट बी कॉन्टेक्टेड सिंस ही वाज, वो चूंकि आउट ऑफ टाउन थे, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाई गांधी जी की। राजकुमार एंड गांधी जी एकोमोडेटेड फॉर द नाइट, और इस तरह से रात वहीं उन्होंने गुजारा।
और फिर जर्नी जो है, यात्रा जो है सो मुजफ्फरपुर में जाके समाप्त होती है। यहाँ पर 2 नाम आएगा। मुजफ्फरपुर वाले सिचुएशन में 2 नाम आता है। एक आता है जेवी कृपलानी का, जो प्रोफ़ेसर थे, और एक नाम आता है प्रोफ़ेसर मलकानी, जो इस गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। जेवी कृपलानी प्रोफ़ेसर थे, तो जेवी कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स ने गांधी जी की अगुवाई की स्टेशन पर। गांधी जी एकोमोडेटेड एट अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर फिर प्रोफ़ेसर मलकानी का उनको साथ देना बड़ी घटना है। क्यों बड़ी घटना है कि अंग्रेज़ों का देखिए, गांधी जहाँ भी जाते थे, आखिर अपने अधिवेशन में अंग्रेज़ का विरोध ही तो करते होंगे ना। अंग्रेज़ों मतलब जो लोग हैं उनको वो एकोमोडेट करने के लिए, एक साथ करने के लिए ऑब्वियसली वो जो सिचुएशन था उसकी वो बुराई करते होंगे, तभी वो कुछ कर सकते थे, वो बता सकते थे। तो उन दिनों में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी अंग्रेजों के अधीन काम करने वाला, अंग्रेजी गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला कोई व्यक्ति गांधी जी जैसे लोग का अगर साथ दे, तो दैट वाज रियली समथिंग डिफरेंट। तो इस सेंस में आप देखेंगे कि प्रोफेसर मलकानी का थोड़ा सा अलग एक रूप देखने को मिलता है। ड्यू टू द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स वेरी फ्यू वुड शो सच, तो अंग्रेजों का विरोध करने में शायद किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने ये हिम्मत दिखाया था। गांधी जी अ, को लेने के लिए समझिए पीजेंट्स जो है सो एक किसान मुजफ्फरपुर तक पहुंच गए। लॉयर्स से वो मिले, लॉयर्स ने उनको ब्रीफ किया, सारे सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया कि क्या है केस, ये किस तरह के केसेस हैं, ये किस तरह की प्रॉब्लम है, तो सारा चीज वो जाने। मेंशन्ड अबाउट व्हाट दे चार्ज, ये भी कहा कि कितना वो चार्ज करते हैं, क्योंकि वकील थे तो वकील तो मुफ्त में तो लड़ेगा नहीं। तो मेंशन्ड अबाउट व्हाट दे चार्ज, गांधी जी ने इस पर उनको डांटा भी कि इतनी हाई फीस तुम ऐसे ये बेचारे पीजेंट से तुम लेते हो, ये तो गलत बात है ना। तुम मदद क्या कर रहे हो फिर इनको, मदद करो, ये बेचारे गरीब हैं, परेशान हैं, इनकी मदद करो। और गांधी जी ने एक और कंक्लूजन दिया कि ये जो कानून के पास जाना, कानून के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। गांधी जी का कंक्लूजन ये था कि डिसाइडेड टू चेंज, ये लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करने की जरूरत है। फियर स्ट्राइकन पीजेंट्स गॉट लिटिल हेल्प फ्रॉम कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स जाने से इनकी समस्या का हल नहीं मिलने वाला है। कानून के पास जाने से इनको इनकी समस्या हल नहीं होने वाली है। नीडेड टू बी फ्रीड फ्रॉम फियर, सबसे बड़ी बात जो इनके लिए होगी कि इनको डर से मुक्ति मिले। डर से अगर इनको मुक्ति मिल जाती है, फियर से इनको मुक्ति मिल जाती है, तो सोचिए गांधी जी ने उसी समय में समझ लिया था कि डर के जीत आगे है। क्या है? हाँ, देखिए डर के आगे जीत है, गांधी जी को उसी समय में समझ में आ गई। तो डर इनका निकालना जरूरी है। अगर इनका भय निकल गया, डर निकल गया, फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लाइन मतलब चेंज किया इन्होंने कि कोर्ट वोट जाने से कोई समस्या का इनका निदान नहीं होने वाला है। आप कोर्ट मत इनको भेजो, कोर्ट से इनकी समस्या का निदान मत करो। एन अनफेयर डील, अब यहां पर एक डील आता है। वो डील क्या था? जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब कहा जाता था जो ये मतलब आप कह दो कि जमींदारी प्रथा थी। बहुत बड़े एरिया का वो मालिक था, उसके अंदर जितने जमीनें थी, जितना खेत होता था, उसका एक मालिक होता था। अब वो अपने किसानों को देता था, किसान उनके अकॉर्डिंग काम करते थे। और उसमें एक सिस्टम लगाया गया था, दैट इज कॉल्ड 15% अरेंजमेंट। वो 15% अरेंजमेंट ये था कि आपको 15% जमीन पे खेती करनी पड़ेगी, और वो भी इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। और सारा का सारा इंडिगो जो है क्रॉप, वो आपको अपने जो स्टेट ओनर है, ये ESTATE है, स्टेट ओनर, स्टेट के मालिक को दे देना है।
और अगर वो नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता है। ये 15% अरेंजमेंट की बात आ गई। 15% अरेंजमेंट, राइट स्टूडेंट्स? यही यही 15% अरेंजमेंट पे क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये 15% अरेंजमेंट यही थी कि टोटल लैंड जितना वो खेती करते थे, उस टोटल लैंड के 15% पर इनको खेती करनी थी इंडिगो की, और सारा का सारा इंडिगो जो निकलता क्रॉप के रूप में, वो सब का सब जाके इनको दे देना था एज अ रेंट, कह लीजिए उसको। Farmers deprived of the indigo harvest, entire production charged as rent. और रिपरकशन ऑफ, अब एक पॉइंट आता है कि जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हो जाता है, यानी केमिकल इंडिगो का आविष्कार हो जाता है। अब जब केमिकल इंडिगो का आविष्कार हो गया तो ये वाला जो इंडिगो यूज हो रहा था ये यूजलेस हो गया उनके लिए, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह गया। दैट वाज नॉट मच प्रॉफिटेबल। अब सवाल था कि जब इस इंडिगो की जरूरत ही उनको नहीं थी तो फिर करें क्या, क्या करेंगे फिर इसको? 15% जमीन वाला जो हिसाब किताब था उसको कैसे आप करेंगे? तो इस सब को लेके क्या था कि पीजेंट्स को 15% अरेंजमेंट से मुक्त करना। तो उसके लिए उन्होंने रखा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे हम आपको मुक्त नहीं करेंगे। ऐसे आप सोचोगे कि हम फ्री कर दें आपको कि ये 15% जमीन पे आप ऐसे नॉर्मल खेती करो, वैसा तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक एग्रीमेंट रखा उन्होंने, कुछ चार्ज किया उन्होंने, चार्ज रखा, कुछ कुछ अपना पैसा जो कुछ भी रहा होगा वो पैसे चार्ज किए। सम पीजेंट्स, अब उसमें से कुछ पीजेंट ने जल्दबाजी में, कुछ किसानों ने जल्दबाजी में एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, और कुछ जो थे, कुछ उस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। कुछ को लगा नहीं, हम क्यों, व्हाई शुड आई पे देम। तो अब ये प्रॉब्लम जो आई कि व्हाई शुड दे पे, सम एंगेज लॉयर्स, कुछ ने लॉयर्स एंगेज कर लिए टू रेसिस्ट इट, उसका विरोध करने के लिए लॉयर्स कर लिए। Soon news of synthetic indigo reached the peasants और they demanded their money back। और जब ये बात हो गया तो जिन्होंने पैसे दे दिए थे उनको 15% अरेंजमेंट से आजाद होने के लिए, अब वो पैसे मांगने लगे कि भैया पैसा वो मेरा वापस करो। वो मना कर रहे थे, जो पैसा हाथ में आ गया वो क्यों वापस देते। अब यहीं पे गांधी जी का इंटरवेंशन होता है। गांधी जी अब इस बीच में आ जाते हैं। गांधी जी का चंपारण आना इसी सेंस में थी, यही शुरुआत थी। वो आते हैं चंपारण और आस्क्ड सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं। सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया पहले तो। सेक्रेटरी रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी को कहा आप आउटसाइडर हो, आप बाहर के हो, बाहर के लोगों से हम कोई चीज साझा नहीं करेंगे। आप तो आउटसाइडर कह के उनको पहले टरकाने की कोशिश की, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की। लेकिन गांधी जी मानने वाले तो थे नहीं, गांधी जी का अपना ही एक शख्सियत था। तो गांधी जी क्लेम्ड दैट ही वाज नॉट एन आउटसाइडर। उन्होंने कहा कि हम आउटसाइडर किस बात के हैं, कहाँ के आउटसाइडर का क्या मतलब है? आई एम फ्रॉम इंडिया। भारत पूरा का पूरा देश है, पूरे देश में से हम भी उसका एक पार्ट हैं, तो किस आउटसाइडर किस बात के कह रहे हो? इसके बाद उस समय में तिरहुत कमिश्नरी हुआ करता था। वो तिरहुत कमिश्नरी की, उसमें कमिश्नर से मिले वो। कमिश्नर ने भी कॉपरेट करने से मना कर दिया। गांधी जी से बुल्ली करने की कोशिश की। बुल्ली करने का मतलब यह है कि उनको ताकत दिखा के उनको साइडलाइन करने की कोशिश की। एडवाइज हिम टू लीव, यहां तक कह दिया कि आप तिरहुत छोड़ के निकल जाओ। लेकिन गांधी जी मानने वाले थे नहीं। कमिश्नर ने जो ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर को इंस्टेड ऑफ लीविंग, तो गांधी जी वो जगह छोड़ने की बजाय गांधी जी लेफ्ट फॉर मोतिहारी, वहां से वो मोतिहारी चल पड़े। एकम्पनीड बाय कई सारे लॉयर्स भी इनके साथ थे। वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। वहां पर स्टेशन पे
बहुत से पीजेंट्स की एक क्राउड्स आ गई, पीजेंट्स की, किसानों की एक क्राउड उनके सामने आ गई, बहुत से किसान वहां पहुंच गए थे। स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ हाउस, फिर उन्होंने एक घर को अपना ऑफिस बनाया और कंटिन्यूज हिज अपना इन्वेस्टिगेशन उन्होंने चालू रखा, सब कुछ वहां से पता किया, कहाँ क्या हो रहा है, काफी सारे प्रूफ वगैरह इकट्ठा किया उन्होंने। क्योंकि कानून के पास जाओगे तो प्रूफ चाहिए होगा, बिना प्रूफ के तो कानून काम करेगा नहीं। इसलिए आप देखते होंगे कि न्याय की देवी के आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है ब्लैक सा, क्योंकि उसको आप प्रूफ दिखाओगे तब पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो गांधी जी इन्वेस्टिगेशन में लगे रहे। डिसाइडेड टू विजिट अ नियर बाय विलेज टू सी अ मालट्रीटेड पीसेंट, एक पीसेंट के साथ, एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो वो खुद जाके देखना चाहते थे, वो सारे सिचुएशन को खुद समझना चाहते, वांटेड टू रीड द सिचुएशन बाय हिमसेल्फ, खुद अपनी आंखों से वो सारे सिचुएशन को देखना चाहते थे। तो गांधी जी चल पड़े वहां पे। इसके बाद फिर एक बार ऑफिशियल नोटिस इशू किया गया गांधी जी के लिए कि ड्राइवन बैक टू टाउन, ताकि उनको रोका जाए, वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाए, रोका जाए, पहुंचने नहीं दिया जाए। ड्राइवन बैक टू टाउन इन अ कैरेज, एक कैरेज में उनको बैठा के उनको वापस भेज दिया गया शहर में। ऑफिशियल नोटिस ऑर्डरिंग, गांधी जी को एक ऑफिशियल ऑर्डर क्या आया था कि आपको चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा। गांधी जी ने साइन कर दिया। ही डिड नॉट वांट टू डिफाई द लॉ, कानून को वो डिफाई करना नहीं चाहते थे, कानून ठीक है अपनी जगह पे है, डिफाई नहीं करना चाहते थे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ही वुड, यहां तक कर दिया कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को मानने वाले नहीं हैं, इस ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। समन टू अपीयर इन, इसके बाद उनको सम्मन भेजा गया। सम्मन वर्ड का यूज किया जाता है स्पेशली जब कोई अथोराइज्ड बुलावा आता है, तब दैट इज कॉल्ड सम्मन। तो कोर्ट से खास करके जो कोई बुलावा किसी के लिए आता है तो दैट इज कंसीडर्ड एज, उसको सम्मन शब्द का यूज किया जाता है। राइट गाइस, सम्मन शब्द याद Yes, रहेगा। sir. हाँ, सम्मन शब्द खास करके यूज किया जाता है कोर्ट के बुलावे के लिए, या कहीं भी कोई अथोराइज्ड बुलावा अगर होता है, अथोराइज्ड किसी को बुलाया जाता है किसी काम के लिए, तो दैट सम्मन शब्द यूज करते हैं। तो गांधी जी को भी सम्मन किया गया कि नेक्स्ट डे जो कोर्ट में अपियर होइए, ठीक है कोई बात नहीं। गांधी जी, दैट नाइट वाज रियली अ बिजी नाइट फॉर गांधी जी। गांधी जी रिमेन्ड अवेक ऑल नाइट, वो रात भर जगे रहे। वायर्ड, वायर्ड का मतलब होता है उस समय टेलीग्राम की जाती थी, टेलीग्राम। वायर्ड राजेंद्र प्रसाद टू रश टू बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उनको बताया कि अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों के साथ आप बिहार आ जाओ जल्दी से। सेंट इंस्ट्रक्शन टू, इसके बाद उन्होंने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शन भेज दिया कि भाई मेरे एब्सेंट में आप क्या क्या काम करोगे, कैसे कैसे काम करना है। तो ये सभी चीजें करने के बाद ये गांधी जी की दूरदर्शिता दिखाती थी कि एक जगह पे होकर भी वो हर चीजों का कैसे ध्यान रखते थे। आश्रम को इंस्ट्रक्शन दिया, इसके बाद वायर्ड फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, वाइसराय को पूरी, वाइसराय जो उस समय में चीफ हुआ करते थे, पूरे इंग्लिश अथॉरिटी के चीफ होते थे, उसको उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी टेलीग्राम के माध्यम से। इसके बाद एक जबरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन होता है वहां पे। डिमॉन्स्ट्रेशन इस सेंस में था कि द न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ गांधी स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, गांधी के आगमन की बात जो थी वो वाइल्ड फायर की तरह, यानी जंगल के आग की तरह फैल जाती है। गांधी के आगमन की बात जंगल के आग की तरह फैल जाती है, स्प्रेड सो फास्ट। पीजेंट्स इन थाउजेंड्स, और हजारों की संख्या में पीजेंट्स जो है, किसान जो है, इकट्ठा हो जाते हैं। सुक ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सबसे बड़ी बात थी कि देखिए आज तक जो वो डर रहे थे, वो डर उनके अंदर का अब समाप्त हो रहा है, डर उनके अंदर का समाप्त हो रहा है। ये था स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑफिशियल्स शॉट गांधी जी हेल्प, इतनी भारी भीड़ को मतलब उनके बस की बात नहीं थी कि उसको कंट्रोल कर सके।
गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी। गांधी जी से उन्होंने विनती की कि इसको संभालिए, इन लोगों को, इस क्राउड को संभालिए। अब इससे एक बात सामने आई कि ब्रिटिश पावर, जो अंग्रेजों की शक्ति थी, दैट वाज नो लॉन्गर अनचैलेंजेबल। इसका मतलब ये था कि ये पहली बार घटना घटी थी, ये पहली घटना है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, कि अब साफ ये हो गया था कि अंग्रेज को ऐसा नहीं था कि उनके पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके पावर को भी चैलेंज किया जा सकता था। लोगों के मन से जो डर था वो अब समाप्त हो रहा था, निकल रहा था। तो अथॉरिटीज को समझ नहीं आ रही थी, यानी कि कोर्ट अथॉरिटी जो थी उसको समझ नहीं आ रहा था करें क्या। तो ट्रायल को पहले, यानी कि ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, तो मुकदमा को रोकने का दे डिसाइडेड टू, प्रपोजल उन्होंने रखा टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि ट्रायल को रोक दिया जाए। अथॉरिटीज प्रोबेबली विश टू कंसल्ट सुपीरियर्स। अब जो बड़े जज रहे होंगे उन सब से उन्होंने, या जो उस जिला के चीफ रहे होंगे, डीएम रहे होंगे, कमिश्नर, उस कमिश्नरी के कमिश्नर रहे होंगे, या आगे और भी अथॉरिटी है, उस सबसे बात किया होगा उन्होंने कि भाई ये सिचुएशन है, कैसे इसको संभाले। तो जब सुपेरियर से अपना कंसल्ट उन्होंने कहा, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिले, लेकिन गांधी जी भी, जो देर हो रही थी, कि भाई जो कुछ भी हो रहा है भाई फैसला दो तुम, मुझे फैसला चाहिए, मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूं। जो डिले हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। रेड आउट द स्टेटमेंट क्लैरिफाइंग दैट ही डिसओबेड नॉट टू ब्रेक लॉ। उन्होंने साफ कहा कानून तोड़ने का मेरा इरादा नहीं था, बट टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। मैं देश की सेवा के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मैं यहां पर सेवा करने के लिए आया हूं। ये मानवीय, पूरी तरह से मानवीय एटीट्यूड है मेरा। क्लेम्ड टू हैव नो डिसरिस्पेक्ट फॉर लॉ। कानून के प्रति मेरा डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं कानून को मानने वाला हूं, बट ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर वॉइस ऑफ कंसेंस। लेकिन मेरी आत्मा की आवाज यही कहती है, मेरी आत्मा यही कहती है कि ये जो प्रेजेंट्स हैं, ये गरीब बेचारे दबे कुचले लोग जो हैं, दे मस्ट बी गिवन अपर हैंड। इनको जरूर से अपर हैंड मिलनी चाहिए, इनके लिए कुछ करने की जरूरत है, दे मस्ट बी गिवन अपर हैंड। इसके बाद फिर 2 घंटे का रिसेस कर दिया गया था कोर्ट में। गांधी जी आज टू फर्निश, गांधी जी को कहा गया कि बेल ले लो आप। 2 घंटे में गांधी जी ने मना कर दिया कि बेल वेल मैं नहीं लूंगा, मतलब जमानत नहीं लूंगा मैं। अंत में क्या हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ के उनको बिना बेल के ही उनको रिलीज कर दिया, यानी फ्री कर दिया। द कोर्ट रिकन्वेंट, जज विदहेल्ड जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और काफी दिनों तक के लिए उस जजमेंट को उन्होंने टाल दिया, जज ने पीछा छुटाया उन्होंने। और इस तरह से गांधी जी अलाउड टू स्टे फ्री, गांधी जी को फ्री कर दिया गया, भाई ठीक है आपको जहां जाना है जाइए। प्रोमिनेंट लॉयर्स कन्फर्ड विद गांधी जी, बहुत सारे लॉयर्स थे गांधी जी के साथ आए। गांधी जी ने भी लॉयर को इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया। द लॉयर्स वर टू रिटर्न टू देयर प्लेसेस इन द इवेंट ऑफ, अगर वो, उनसे पूछा गया कि अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो तुम क्या करोगे। गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो तुम क्या करोगे। तो ऑल द लॉयर्स सेड कोई बात नहीं, हम लोग अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे। फिर गांधी जी ने प्रश्न किया तो व्हाट अबाउट, तुम लोग तो अपने अपनी जगह चले जाओगे, मैं चला जाऊंगा जेल, मुझे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहुत अच्छे, तुम अपना घर चले जाओगे। लेकिन इस बीच में जो ये इनजस्टिस है, ये शेयर क्रॉपर्स से जो इनजस्टिस हुआ है, उसका क्या होगा, फिर इनके साथ न्याय कैसे होगा। तो दिस पर्टिनेंट क्वेश्चन, इससे उनकी अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा में हलचल होती है। वो यहां तक बोले थे कि मैं बाहर से आया हूं, तब तो मैं इनके लिए इतना करना चाहता हूं, और तुम्हारे ये भाई बंधु हैं, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, और तुम इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते हो, तुम ऐसे चले जाओगे। ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, कमाल करते हो। इस तरह से जब समझाया उन्होंने, तो दे डिसाइडेड टू कोर्ट अरेस्ट। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम लोग भी कोर्ट अरेस्ट देंगे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द विक्ट्री, ये शुरुआत थी। गांधी ने कहा कि चंपारण का बैटल अब समझो जीत लिया गया। ये पॉइंट पूछता है कि ये पॉइंट ही है, यहां से शुरुआत होती है। गांधी जी को एक आत्मबल मिला था कि अब जो है समझिए चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। द फर्स्ट ट्रायम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, इसके बाद ये जो था वो सिविल डिसोबीडियंस,
कि पहली पहली सिविल डिसोबीडियंस गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा, हिंदी में इसका होता है सविनय अवज्ञा, यानी कि हम कानून तोड़ रहे हैं लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं आपको, कोई हम मतलब कोई तोड़ फोड़ या इस सब तरह की चीज हम नहीं करेंगे। हम बस विनयशील होकर आपके सामने हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप्ड केस अगेंस्ट, फिर आगे यही हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने केस को ड्रॉप कर दिया, केस को हटा दिया, उठा लिया, उन्होंने गांधी जी पर कोई केस नहीं रह गया। गांधी जी प्रोसीडेड टू इंक्वायर इनटू अब फार्मर्स के ग्रीवांसेस के लिए फिर उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। टेस्टिमोनीज बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, 10,000 पीजेंट्स की सारी टेस्टिमोनी उन्होंने लेकर, जो उनके प्रूफ थे वो सब प्रूफ वगैरह लेकर वो सामने गए, उनके साथ बातचीत करना शुरू किया उन्होंने। नोट्स वर मेड, डॉक्यूमेंट्स रखा गया सामने, कलेक्ट किया गया। प्रोटेस्टिंग लैंडलॉर्ड्स अनकंफर्टेबल, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, उनके समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या आखिर। तो गांधी जी को बुलाया गया, उस समय सर एडवर्ड गेट, नाम ये भी पूछ देता है बीच बीच में, इसलिए नाम याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कहीं, सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट, GAIT गेट। गांधी जी अपने कुछ लोगों के साथ जाके मिले इनसे एंड chalked out detailed civil disobedience plans in case of his arrest। फिर अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या क्या प्लानिंग की जाएगी, ये सारा कुछ किया गया। हुआ यूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दी। आफ्टर 4 इंटर, गांधी जी के साथ वो 4 बार इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू गांधी जी मिलते हैं जाके, उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दी गई। इंक्वायरी कमीशन कंप्राइज, इंक्वायरी कमीशन में कौन कौन लोग थे, तो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और किसानों के तरफ से गांधी जी थे। गांधी जी वॉज टू रिप्रेजेंट पीजेंट्स, गांधी जी को पीजेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करनी थी। गांधी जी को जो भी निर्णय लेना था किसानों के तरफ से वो गांधी ने ही लेना था। तो एक ये बन गए। प्लांटर्स एग्रीड टू मेक रिफंड्स टू द, अब अंत में जब देखा उन्होंने, प्लांटर्स ने यानी कि जो स्टेट ऑनर थे, उन्होंने जब देखा कि अब हमारे हाथ में अब कुछ नहीं लग रहा, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ऐसा इंक्वायरी कमीशन में ऐसी बात सामने आ जाए कि हमें सारे के सारे पैसे देने पड़ जाएं, सारे के सारे इनको वापस करना पड़ जाए। इससे बेहतर होगा कि आगे बढ़ के कुछ करो। तो क्योंकि एविडेंसेस बहुत सारे कलेक्ट कर लिए गए थे, बहुत से एविडेंसेस थे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। तो लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट विद नो चॉइस, उनके पास अब चॉइस नहीं रह गया था। एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिफंड द मनी टू पेजेंट्स, तो वो सहमत हो गए कि ठीक है हम वापस करेंगे पैसे। वो पैसे रिप्रेजेंट मतलब कि करने के लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है हम वापस कर देंगे पैसे। एग्रीड इन प्रिंसिपल। अब है कि कितना करेंगे, क्या अमाउंट होगा, तो गांधी जी आस्क्ड टू कोट द अमाउंट। अब गांधी से पूछा गया क्योंकि पीजेंट्स के तरफ से वो जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, तो ही हैड टू टेक द डिसीजन। अब उनको डिसीजन लेना था तो उन्होंने उन पर छोड़ दिया गया। लैंडलॉर्ड्स एक्सपेक्टेड हिम टू आस्क फॉर फुल। अब लैंडलॉर्ड से तो सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ये मांग लें, 100% मांग लें, देना भी पड़ता उनको उस स्थिति में। बट गांधी जी डिमांडेड जस्ट 50%, गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा। लैंडलॉर्ड को भी मौका मिल गया, जब 50% मांग रहे हैं तो चलो और मोल तोल कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी और जो है सो बार्गेनिंग हो जाए। तो उन्होंने बार्गेनिंग करके 25% पे ले आया और उनको आश्चर्य लगा, देवर अमेज्ड दैट गांधी एक्सेप्टेड दैट 25%, कि गांधी 25% रिफंड को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए गांधी जी का जस्टिफिकेशन उसको उन्होंने रखा कि रिफंड इज नॉट मैटर, रिफंड डजंट मैटर, रिफंड कितना मिलता है उसकी यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि लैंडलॉर्ड्स जो अपने आप को इनविंसिबल मानते थे, दे सपोज देमसेल्व्स टू बी इनविंसिबल, वो कानून से ऊपर अपने आप को मानते थे, दे थॉट देमसेल्व्स अबव द लॉज। तो कानून से जो ऊपर अपने आप को मानते थे उस पर एक ब्रेक लगा था। उनको अपनी प्रेस्टीज जो है सो सरेंडर करनी पड़ी थी, उनका सम्मान जो था कि देवर इनविंसिबल, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा था, इस सोच को धक्का लगा था।
द विक्ट्री ऑफ पीजेंट्स, और पीजेंट्स की ये पूरी की पूरी जो विक्ट्री थी, जीत थी, इंस्टिल्ड करेज इन देम, उनमें एक अलग तरह की साहस भर रही थी। उनमें जो साहस था वो देखने लायक था। लेटर गांधी जी वॉज प्रूव्ड करेक्ट व्हेन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अबैंडन्ड एस्टेट्स। बाद में समय के साथ साथ वो उन्होंने अपने एस्टेट खाली कर दिए, और वो जो किसानों का जितनी जमीन पर वो खेती करते थे वो सब के सब उन किसानों की जमीन हो गई, किसान उसके ऑनर बन गए। गांधी जी, अब देखिए, ये लड़ाई तो जीत ली गई, बट गांधी जी, हो सकता है गांधी जी का जो काम था पूरा हो गया था। गांधी जी जिस उद्देश्य से लाए गए थे, राजकुमार शुक्ला ने जिस उद्देश्य से गांधी जी को अप्रोच किया था, गांधी आए, गांधी ने अपना काम भी कर दिया। लेकिन गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन था जो गांधी जी ने कर दिया। लेकिन अब गांधी जी इससे नहीं मानने वाले थे। गांधी जी का था कि कुछ और इंप्रूव किया जाए, चंपारण को कल्चरली और सोशली कैसे इंप्रूव किया जाए। और कहीं ना कहीं गांधी के इस बात की घटना वहीं से जुड़ी हुई है। गांधी को आप देखते होंगे आगे एक धोती वो पहनते भी थे और उसी को ओढ़ लेते थे आधा। ये घटना कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। गांधी जी शॉर्ट वॉलंटियर्स फॉर, उन्होंने अब वहां के शिक्षा व्यवस्था को देखना चाहा कि वहां के लोग बड़े अशिक्षित थे, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गांधी जी ने अपने यंगेस्ट सन देवदास जिनका नाम था उनको बुलवाया, गांधी जी अपनी पत्नी को बुलवा लिए, और बाकी जो वॉलंटियर्स थे उन सबको भी बुलवा लिया उन्होंने। प्राइमरी स्कूल्स ओपन किया गया 6 विलेजेस में, वहां के 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स ओपन किया उन्होंने। कस्तूरबाई टॉट आश्रम रूल्स एंड हाइजीन। कस्तूरबाई यानी कि गांधी जी की पत्नी उन सबको आश्रम के जो रूल्स थे वो समझाया करती थी, और स्वस्थ रहने के, हाइजीन के क्या क्या नियम थे वो बताया करती थी। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान दिया गया। वो दिन बहुत ही मुश्किल भरे हुए दिन थे, दवाइयां नहीं होती थी। ऐसी दवाइयां, दवाइयों के नाम पर कैस्टर ऑयल हुआ करता था। इसके अलावा आपको कुनैन हुआ करता था, और कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट, यही 3 दवाई मिला करती थी। और इसी 3 दवाइयों से समझिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का इलाज किया जाता था। ये था वो दिन, बहुत परेशानी के दिन थे, बहुत मुश्किलों भरे भरे हुए दिन थे। इट वॉज नॉट द केस ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर प्लेस, इट वॉज द केस ऑफ द होल कंट्री। तो आश्रम मैनेज फ्रॉम चंपारण से ही वो आश्रम को भी मैनेज करने लगे। हर प्रकार की प्रॉब्लम को यहीं से वो देखते थे। चंपारण एपिसोड को वो उन्होंने टर्निंग पॉइंट कहा है। इस पर क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण एपिसोड जो था, नॉट एन आउटकम ऑफ डेफियंस ऑफ अथॉरिटीज, ये अथॉरिटीज का विरोध करने के लिए नहीं किया गया था, बट अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स टू रिलीव सफरिंग्स ऑफ द मासेस, बल्कि जो इतने सारे कॉमन पीपल जो थे उनकी जो सफरिंग्स थी, उनके जो दुख और तकलीफ थे, उनको उससे आजादी दिलाने की ये सारी घटना थी। शोड दैट गांधी जी कुडंट बी ऑर्डर्ड, ये भी दिखाया कि गांधी जी को अपने ही देश में ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है। अपने ही देश में कोई ये कहे कि नहीं भाई तुम यहां नहीं जा सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रिवील्ड गांधी जी प्रिंसिपल्स इन द पॉलिटिकल फील्ड में गांधी जी किस तरह से किसी प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम की वो सॉल्यूशन निकालते थे, ये भी दिखाता है। उनका पॉलिटिक्स थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का होता था। हिज पॉलिटिक्स कंप्राइज कॉमन मैन्स डे टू डे, मतलब कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम है, डे टू डे प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातें जो है उसको आप रिमूव कर दीजिए, उससे उनको फ्री कर दीजिए, और देखिए कि सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। तो पॉलिटिकल फील्ड में गांधी जी ने इस चीज को अपनाया था। एक्सप्रेशन ऑफ हिज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, और उनकी जो सबसे ज्यादा, गांधी को कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा इंटरवीन करते हैं और उनके लाइफ को तो देखते हैं कि कुछ गलत भी किया, लेकिन गांधी जी के अगर विचारों से आप देखेंगे तो दैट वाज नॉट रॉन्ग, क्योंकि गांधी जी ह्यूमन बीइंग्स में विश्वास करने वाले लोग थे, ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोग थे, और उनके लिए ह्यूमैनिटी दोनों तरफ के लिए है। कई अर्थों में कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा, या कुछ व्यक्ति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, ये हो सकता है उस समय की परिस्थिति की मांग हो रही होगी, इसलिए उन्होंने रखा था। तो
इसके बाद एक और था, उन्होंने सेल्फ रिलायंस का भी लेसन पढ़ाया। एक थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज गांधी जी के समझिए डिसाइपल थे, वो डिवाउट अंग्रेज थे और बहुत चेला जिसको कहते हैं, शिष्य, वो शिष्य टाइप के थे और गांधी जी से मिलने के लिए आए। वो कहीं और जा रहे थे तो बिड गांधी जी फेयरवेल फेयरवेल में मिलने के लिए आए फाइनली जाने से पहले। तो लॉयर्स फ्रेंड ने समझाया कि क्यों ना इनकी हेल्प ली जाए, जो हमारी बहुत सी समस्याएं हैं इनके सपोर्ट से, चूंकि ये अंग्रेज हैं तो इनके सपोर्ट से हमारी बहुत सी समस्याएं जो है सो हल हो सकती हैं। तो गांधी जी ने साफ कहा कि ही डजंट वांट टू यूज प्रॉप। प्रॉप का मतलब होता है कोई चीज जो आप अपने मुख्य काम में किसी चीज का सहायता लेते हैं। तो इसलिए इनको प्रॉप के रूप में इस्तेमाल करना कि बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन, कि वो अंग्रेज है इसलिए हम उसका यूज करें, ये दैट वाज नॉट गुड। कि एक क्राइसिस जो है सो हमारा है, हम इंडिपेंडेंटली इस क्राइसिस को है मतलब फेस करेंगे एंड वी विल कम आउट एज एज हम विजेता की तरह बाहर निकलेंगे। एक मतलब उसको जीत लेंगे हम, इनविंस दैट थिंग। चंपारण एपिसोड इस तरह से गांधी जी का समझिए सेल्फ रिलायंस का भी है, इंडियन इंडिपेंडेंस की कहानी, ये सब चीज कहीं ना कहीं यहां से जुड़ी हुई है। और ये बहुत ही शुरुआत थी, चुकी है शुरुआत थी, पहली घटना घटी थी। पेशेंस, परसीवरेंस और डिटर्मिनेशन, इन तीनों चीजों को उन्होंने इसमें समेटा है। पेशेंस, परसीवरेंस और डिटर्मिनेशन, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको फेस करना है तो ये तीनों चीजें आपको चाहिए। वन ओवरकम ऑल ऑड्स एंड एडवर्सिटीज, अगर ये तीन चीज आपके अंदर है तो किसी भी समस्या का सामना करने के लिए आप फ्री हैं। While managing crisis, one should focus on the solution rather than the problem. सॉल्यूशन ढूंढिए, किसी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट वन शुड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट, और सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। आप किसी के भरोसे सोचेंगे कि हम ये काम पूरा कर लेंगे तो यू कांट डू दैट। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने कंधों पर भरोसा रखिए। द चैप्टर ऑल्सो कन्वेज द मैसेज, एक मैसेज देता है दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच पीपल करेज, कि लोगों को आप साहस दीजिए, साहस सिखाइए। अगर आप करेज देंगे, उनको साहस देंगे, एनेबल देम टू फाइट देयर ऑन बैटल्स, ताकि वो अपनी लड़ाई जो है सो खुद लड़ सकें, इंडिपेंडेंटली, फियरलेसली, रादर देन जस्ट लेंडिंग सपोर्ट टू देम इन क्रिटिकल सिचुएशन। अगर आप सिर्फ सपोर्ट देते हैं तो वो उस परेशानी को सीख नहीं पाएगा, फिर उसके सामने अगर दूसरी समस्या आएगी तो फिर वो किसी न किसी हेल्प के लिए सोचेगा। तो आई थिंक गांधी जी का ये जो था बहुत ही टर्निंग एपिसोड रहा है। आपके पास हमने शेयर भी किया था